Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर के शर्मा एजीपी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम की। तो इससे पहले हम यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की यानी कि तंत्रिका तंत्र की बीमारियों के बारे में। तंत्रिका तंत्र की बीमारियों के बारे में आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लिखें डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र की बीमारियाँ। तंत्रिका तंत्र की बीमारियों में सबसे पहले जो बीमारी है उसका नाम है मेनिंजाइटिस। क्या नाम है? मेनिंजाइटिस नाम है। ठीक है, अब हम देखें कि मेनिंजाइटिस होता क्या है। मेनिंजाइटिस होता क्या है, तो इस जो हमारा ब्रेन होता है यानी कि मस्तिष्क होता है और साथ में स्पाइनल कॉर्ड होता है यानी कि मस्तिष्क और सूक्ष्म रज्जु, उसकी जो सूजन होती है उसे क्या कह देंगे? मेनिंजाइटिस कह देंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी कि मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो 3 झिल्लियाँ पाई जाती है जो स्पाइनल कॉर्ड को ढकती हैं, उनमें अगर सूजन आ जाती है तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली 3 झिल्लियाँ होती है, उन्हें मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं उन झिल्लियों को? मेनिंजेस कहते हैं। इन झिल्लियों की सूजन को क्या कह देंगे? मेनिंजाइटिस। क्या कह देते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। यानी कि मस्तिष्क एवं सूक्ष्म रज्जु को ढकने वाली जो 3 झिल्लियाँ होती है उन्हें क्या कह देते हैं? हम मेनिंजेस झिल्ली कह देते हैं। और इन झिल्लियों की जो सूजन होती है उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगर यह सूजन सिर्फ ब्रेन के साथ आएगी तो उसे क्या कहेंगे? उस स्थिति को सेरिब्रल मेनिंजाइटिस। और अगर यह सूजन उपरोक्त दोनों के अलावा अलग अलग से तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के साथ आती है या स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आएगी तो उसे बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजाइटिस। क्या कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजाइटिस। यदि यह सूजन ब्रेन में आए तो उस स्थिति को सेरिब्रल मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रल मेनिंजाइटिस कहते हैं। और यदि स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आए तो उसे क्या कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजाइटिस। क्या कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन। आगे हम बात करें तो इस मेनिंजाइटिस में क्या होता है, और इस मेनिंजाइटिस में 3 डेफिनेशन बढ़ेंगी। एक तो हो गई मेनिंजाइटिस, दूसरी हो गई सेरिब्रल मेनिंजाइटिस और तीसरी हो गई स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजाइटिस। कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई मेनिंजाइटिस, दूसरी हो गई सेरिब्रल मेनिंजाइटिस एंड तीसरी हो गई
स्पाइनल कॉर्ड मेनिनजाइटिस। क्या कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड मेनिनजाइटिस कह देंगे। इसमें क्या होता है कि पशु को एक तो बुखार आता है और बुखार के साथ जो मसल्स होती हैं उनमें ऐंठन आ जाता है, ऐंठन के साथ तनाव आ जाती है और बेहोशी जैसी स्थिति या हालात हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? पशु को फीवर होता है, मसल्स में कंट्रक्शन होता है, ऐंठन तनाव तथा पशु अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि बेहोशी जैसी स्थिति आ जाती है तथा बेहोशी जैसी स्थिति आ जाती है। ठीक है, ये हो गए मेनिनजाइटिस के कारण इस बीमारी में क्या क्या होते हैं। आगे हम बात करेंगे इसकी कारण की कि मेनिनजाइटिस किस किस वजह से होती है, मेनिनजाइटिस की ईटियोलॉजी के बारे में। व्हाट इज द ईटियोलॉजी ऑफ मेनिनजाइटिस? ईटियोलॉजी में सबसे पहले कारण तो हम सभी को पता होगा कि जब हम पशु के सींग कटवाते हैं, यानी कि डीहॉर्निंग करवाते हैं, डीबर्डिंग करवाते हैं, उस दौरान क्या होता है कि पशु के जो मस्तिष्क होता है उसकी जो झिल्लियाँ होती है उनमें एक प्रकार से क्षति हो जाती है, हानि हो जाती है, उस वजह से मेनिनजाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो सींग रोधन करते समय जो मेम्ब्रेन क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि पशु का सींग टूट जाता है और इससे क्या कौन सी स्थिति बनती है? सबसे पहले तो साइनोसाइटिस बनती है। साइनोसाइटिस के बाद में क्या होता है? मेनिनजाइटिस बन जाता है। तो पहला कारण है इसका, सींग रोधन करते समय कभी कभी जो मेम्ब्रेन होती है वह क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे सींग टूट जाता है, सींग टूट जाता है और डीहॉर्निंग की वजह से पहले तो साइनोसाइटिस होता है तथा यह फिर मेनिनजाइटिस में बदल जाता है। किसे बदल जाता है? मेनिनजाइटिस में बदल जाता है। ठीक है, एक तो इसका ये कारण हो गया। दूसरा कारण है जो नवजात बछड़े या बछड़ियाँ होती हैं उनमें नाभि के संक्रमण के द्वारा भी ये रोग हो जाता है। नवजात बछड़े या बछड़ियों में नेविलिल बोलते हैं जिसे, नेविलिल यानी कि नाभि के संक्रमण की वजह से, नाभि के संक्रमण की वजह से भी क्या हो जाता है? मेनिनजाइटिस। नाभि के संक्रमण की वजह से भी यह रोग हो जाता है, यह रोग हो जाता है। उसके अलावा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। इनकी वजह से भी मेनिनजाइटिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की कि इस रोग में पशु किस प्रकार के सिम्टम्स प्रकट करता है।
सिम्टम्स में सबसे पहले तो क्या होगा कि पशु का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पशु की जो गर्दन होती है और उसकी जो कमर होती है उसमें ऐंठन आ जाती है और अकड़न आ जाती है। पशु की कमर व गर्दन में ऐंठन तथा अकड़न आ जाती है। ऐंठन तथा अकड़न आ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पशु क्या करता है, अपने जो सिर होता है उसको किसी भी दीवार की तरफ दबाने की कोशिश करता है। पशु अपने सिर को दीवार की तरफ दबाता है, अर्थात जोर से दबाने की कोशिश करता है। कुछ पशु क्या करते हैं, सिर को दीवार के सहारे लगाकर या सटाकर रखते हैं, लगाकर या सटाकर रखते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि पशु क्या होता है, सिर दर्द की वजह से गोल गोल पशु सिर दर्द की वजह से दर्द की वजह से गोल गोल घेरे में घूमता है। क्या करता है पशु, गोल गोल घेरे में घूमता है तथा पागलों जैसा व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है, पागलों जैसा व्यवहार करता है। इसका एक मेन सिम्टम्स है इस रोग में पशु अंधा भी हो सकता है या हो जाता है। ठीक है, ये इसका मुख्य लक्षण है। आगे हम बात करेंगे इस रोग के मेनिंजाइटिस के डायग्नोसिस की, यानी कि रोग निदान। डायग्नोसिस में वही अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड सिम्टम्स, यानी कि इतिहास एवं लक्षणों के आधार पर। आगे हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, पशु को एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। क्या करेंगे, पशु को एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है तो एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। इसमें इंजेक्शन आएगा सिफ्रोक्सिन सोडियम इंजेक्शन, सिफ्रोक्सिन सोडियम का इंजेक्शन देंगे कम से कम 10 mg पर डे। कैसे देंगे, पर डे देंगे और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे, इंट्रामस्कुलर पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और कैसे देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे। ये हैवी एंटीबायोटिक है। कैसी एंटीबायोटिक है, हैवी एंटीबायोटिक है। उसके अलावा हम पशु को क्या दे सकते हैं, इंजेक्शन एम्पिसिलिन
कौन सा इंजेक्शन भी दे सकते हैं हम पशु को? एम्पिसिलिन का इंजेक्शन भी दे सकते हैं 3 ग्राम इंट्रा मस्कुलर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पशु की ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक ड्रग और है डेक्सामेथासोन और है इंजेक्शन डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन का जो इंजेक्शन है वो भी हम दे सकते हैं पशु को 10 ml इंट्रामस्कुलर। ये हैवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है, हैवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है। उसके अलावा क्या करेंगे हम पशु के जो माइंड का प्रेशर है उसे लो करने के लिए माइंड प्रेशर को लो करने के लिए क्या करेंगे? इंजेक्शन आएगा मैनिटोल। कौन सा इंजेक्शन आएगा? मैनिटोल का इंजेक्शन भी दे सकते हैं 100 ml इंट्रा मस्कुलर या इंट्रावीनियस। ठीक है, इंट्रामस्कुलर में थोड़ा नहीं अब्जॉर्व हो पाएगा तो इंट्रावीनियस देंगे ताकि पशु के दिमाग की नसें शांत हो। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करेंगे? पशु को इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन ट्राइमेथोप्राइम का। ट्राइमेथोप्राइम इंजेक्शन कम से कम 100 ml इंट्रावीनियस। क्या करेगा? ये बैक्टीरिया की अभिवृद्धि को रोकेगा ट्राइमेथोप्राइम। ठीक है, उसके अलावा क्या करेगा? ये एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करेगा क्योंकि एंटीसेप्टिक क्या करती है? बैक्टीरिया की जो अभिवृद्धि होती है उसे रोकती है। उसके अलावा क्या करेंगे? हम पशु को एक इंजेक्शन देंगे डेक्सट्रोज का, ये ताकि उसको एनर्जी आए। तो इसका एक इंजेक्शन है पशु को एनर्जी के लिए, एनर्जी गेन इंजेक्शन देंगे। इंजेक्शन है इसका डेक्सट्रोज इंजेक्शन दे देंगे 50 ml इंट्रावीनियस ताकि उसे क्या है? एनर्जी गेन होए। इसके लिए हम 50% का जो सॉल्यूशन होता है डेक्सट्रोज का, 50% का जो सॉल्यूशन होता है वो देंगे 1000 ml इंट्रावीनियस। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस वो कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।